इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति में जिंदगी भर झंडा उठाए ही चले जाते हैं, कार्यकर्ता के कार्यकर्ता ही रह जाते हैं और कभी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति ही नहीं होती। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति में एकदम आखिरी में एंट्री मारते हैं और सीधे सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो राजनीति एक ऐसी चीज है, दुनिया की दो चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं मानता हूं कि जहां लक फैक्टर बहुत काम करता है, एक फिल्मी दुनिया और दूसरी राजनीति। यहां पर भाग्य का चक्र बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राजनीति किस लग्न वाले को राजनीति फायदा पहुंचाती है, कौन से लग्न के लोग राजनीति में सफल होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। आज हम जानेंगे कि आखिर राजनीति में किन ग्रहों से सफलता की प्राप्ति होती है। आज ये बात करेंगे कि क्या आपकी कुंडली में नेता या राजनेता बनने के योग हैं, और सफलता अगर आप राजनीति में पाना चाहते हैं, राजनीति में पहुंच गए हैं, तो सफलता के लिए कौन से उपाय आपको करने चाहिए। लग्न के हिसाब से आपको बताएंगे कि राजनीति में आप कितने फिट हैं और राजनीति में आपको फायदा होगा या नहीं होगा। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 9:58 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, रात के 11:58 तक। इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:21 तक। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं मेष लग्न के बारे में। पहला लग्न जो है वो मेष लग्न है और ये राजनीति के लिए कितना फिट है। देखिए, मेष लग्न राजनीति का बहुत मजबूत लग्न नहीं माना जाता। चंचल होता है इनका मन। चंचल मन की वजह से और वाणी की वजह से अक्सर इनकी जिंदगी में बदलाव होते रहते हैं। यहां पे राजनीति में तभी फायदा होगा मेष लग्न में जब सूर्य प्रबल हो जाए और सूर्य मजबूत हो जाए। सूर्य के प्रबल होने पे राजनीति में लाभ होता है। और अगर आपका लग्न मेष लग्न है और आप राजनीति में हैं, तो राजनीति में सफलता के लिए सूर्य भगवान की उपासना कीजिए। अगर आप भगवान सूर्य की उपासना करेंगे और राजनीति में बने रहना चाहते हैं, तो इससे आपको जरूर लाभ की प्राप्ति होगी। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न राजनीति में सफलता वाला लग्न है। आमतौर पर वृष लग्न के लोग सफल राजनेता होते हैं। यहां पर लोग उतार चढ़ाव तो जिंदगी में बहुत आता है, लेकिन अच्छी राजनीति करते हैं। यहां पर जो ग्रह राजनीति में सफलता देता है वृषभ लग्न वालों को, उसे कहते हैं मरकरी यानी बुध। तो अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और आप राजनीति में सफलता चाहते हैं, तो भगवान गणेश की जितनी उपासना करें, खास तौर से गणपति अथर्व शीर्ष, अगर आप इसका पाठ नियमित रूप से करें और वृषभ लग्न है आपका, तो राजनीति में आप सफल होंगे। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न राजनीति का लग्न नहीं है, ये ग्लैमर का लग्न है। मिथुन लग्न राजनीति के लिए बहुत फिट नहीं माना जाता है।
किसी और पृष्ठभूमि की वजह से ये लोग राजनीति में आते हैं, जैसे फिल्मी दुनिया की वजह से आ गए, पत्रकारिता की वजह से आ गए, किसी और की वजह से राजनीति में आते हैं। यहां पर शुक्र नाम, यश और चमक देता है। मिथुन लग्न वाले अगर राजनीति में रहेंगे तो ग्लैमराइज्ड रहेंगे, ग्लैमर में रहेंगे। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है और आप राजनीति में सफलता चाहते हैं तो देवी की उपासना करिए, मां दुर्गा की उपासना से आपको लाभ होगा। कर्क लग्न, राजनीति में सफलता का सबसे मजबूत अगर कोई लग्न है 12 लग्न में तो वो कर्क लग्न है। राजनीति में जाने पर ये लोग एकदम से बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, ऊपर से एंट्री मारते हैं और सीधे प्रधानमंत्री, सीधे मुख्यमंत्री। यानी राजनीति में इनको बड़ा पद मिलना लगभग निश्चित होता है अगर कर्क लग्न है और कोशिश कर रहे हैं बढ़िया तो। यहां चंद्रमा और मंगल इन्हें बड़ी सफलता देते हैं, यह संभावना इनके लिए बनती है। अगर आपका कर्क लग्न है और आप राजनीति में सफलता चाहते हैं तो हनुमान जी की उपासना से आपको लाभ होगा। सिंह लग्न, ये लग्न राजनीति में सफलता देने वाला लग्न माना जाता है। ऐसे लोग संघर्ष तो करते हैं लेकिन छोटे पद से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे ग्रोथ करते करते एक दिन ये बड़े राजनेता बनते हैं, बड़े पद पर पहुंचते हैं। यहां पर जो ग्रह इनको राजनीति में सफलता देते हैं वो है सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल सिंह लग्न वालों को राजनीति में सफलता देते हैं। सूर्य की उपासना से और धर्म कार्यों से इन्हें राजनीति में सफलता मिलती है। इसलिए अगर आपका सिंह लग्न है तो धर्म के कार्य करें, सूर्य की उपासना करें, आपको लाभ होगा। कन्या लग्न, कन्या लग्न राजनीति के लिए बहुत फिट नहीं माना जाता। अक्सर ये लोग राजनीति से परहेज करते हैं या कोशिश करते हैं कि ना ही जाना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ये पहुंचते हैं तो उसके पीछे कारण होता है इनका शनि। आम तौर पर इनको पॉलिटिकल एडवाइजर, राजनीतिक सलाहकार बना देता है। यानी ये बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, पॉलिटिक्स के प्लानर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं। ये संभावना इनकी काफी रहती है। शनि की उपासना से इनको राजनीति में सफलता मिलती है, ऐसा देखा गया है। तुला लग्न, ये लग्न राजनीति के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, लेकिन नाम यश के लिए और चकाचौंध के लिए ये लोग राजनीति में चले आते हैं। पहले फिल्मी दुनिया में या ग्लैमर वर्ल्ड में आमतौर पे होते हैं और फिर वहां से ये स्विच कर जाते हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन स्विच तो करते हैं, बहुत जल्दी राजनीति से भाग भी जाते हैं। इनको मजा ही नहीं आता, इनको सूट ही नहीं करता। जाते तो हैं लेकिन बहुत समय तक वहां टिक नहीं पाते और वहां से निकल लेते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। अगर आपका लग्न तुला लग्न है और आपको राजनीति में सफलता चाहिए तो इसके लिए शुक्र भी चाहिए और बुध भी चाहिए। शनिदेव और हनुमान जी की अगर आप उपासना करें और आपका तुला लग्न हो तो इस कॉम्बिनेशन से आपको राजनीति में फायदा हो सकता है। वृश्चिक लग्न, इस लग्न के लोग वैसे तो राजनीति में नहीं जाते, बिल्कुल नहीं, बहुत कम जाते हैं। लेकिन अगर वृश्चिक लग्न का कोई आदमी पॉलिटिक्स में आ जाता है तो वो इतिहास बना देता है। बड़ी सफलताएं मिलती हैं, जबरदस्त सफलताएं मिलती हैं। अगर ये राजनीति में आते हैं तो ये राजनीति में लंबी पारी भी खेलते हैं और राजनीति में देश को, दुनिया को दिशा भी देते हैं। यहां पर बृहस्पति और चंद्रमा राजनीतिक सफलता देते हैं। राजनीति में अगर आप सफलता चाहते हैं तो इसके लिए शिव जी की उपासना आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो आप भगवान शिव की उपासना करें, इससे आपको लाभ होगा। धनु लग्न, धनु लग्न राजनीति में मध्यम सफलता देता है, एवरेज, कभी अच्छा कभी बुरा। काफी परिश्रम के बाद ही ये राजनीति में स्थान बना पाते हैं। काफी मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर के ये पॉलिटिक्स में सफल हो पाते हैं। सूर्य के मजबूत होने पर इन्हें लंबी सफलता मिल जाती है। धनु लग्न है, सूर्य मजबूत है, आप राजनीति में जाएंगे तो आपको लाभ होगा।
सूर्य की उपासना करें और अपनी चीजों को सीक्रेट रखें, गोपनीय रखें। अपनी योजनाओं को जितना गोपनीय रखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। मकर लग्न पॉलिटिक्स का परफेक्ट लग्न है, राजनीति का माहिर लग्न है। मकर लग्न के लोगों को अगर सही मौका मिल जाए तो राजनीति में छा जाते हैं, इनके बराबर कोई टिक नहीं पाता। अपना क्षेत्र छोड़ करके आम तौर पर ये लोग राजनीति में आते हैं और राजनीति में सफलता पाते हैं। शुक्र और शनि दोनों ही इनको राजनेता बना देते हैं। अगर आपका लग्न मकर लग्न है और आप पॉलिटिक्स में सफल होना चाहते हैं तो शनि की उपासना करें और शनिवार को दान करें, इससे आपको लाभ होगा। कुंभ लग्न, ये लग्न राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। ये लोग राजनीति करवाते हैं, करते नहीं हैं। किंग मेकर होते हैं, किंग नहीं होते। अक्सर राजनीति में सलाहकार की भूमिका में रहते हैं, अक्सर। लेकिन ये किंग मेकर होते हैं, किंग नहीं होते, ये बात आप समझ लीजिए। राजनीति में सफलता के लिए इनको शुक्र की आवश्यकता होती है। कुंभ लग्न है, शुक्र अच्छा है तो आप पॉलिटिक्स में हाथ पैर मार सकते हैं। शिव जी की अगर आप नियमित रूप से पूजा करें तो आपको राजनीतिक जीवन में लाभ जरूर होगा। मीन लग्न, मीन लग्न राजनीति में सफलता पा जाता है बहुत आराम से। अक्सर अपने परिवार और भाग्य की वजह से ये राजनीति में चमक जाते हैं। अक्सर इनके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, राजनीतिक बैकग्राउंड होता है, जिसकी वजह से ये सफलता पा जाते हैं। यहां पर बृहस्पति और चंद्रमा राजनीति में सफलता देते हैं। अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो एक तो भगवान विष्णु की उपासना करिए और धर्म कार्यों में धर्म कार्य करिए, खूब सारे लोगों को दान करिए, सेवा सहायता करिए। इससे आपको राजनीति में सफलता जरूर मिलेगी। तो कुंडली देख लीजिए एक बार कि आपको राजनीति में सफलता मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, और अगर नहीं मिलने वाली है तो लंबा रास्ता है, उस रास्ते पर जाने से बचिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या केले का पौधा घर में कहीं भी लगा सकते हैं? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बता रहे थे कि राजनीति में किस लग्न के लोग ज्यादा सफल होते हैं। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, शेष शुक्ला जी हैं हमारे साथ बहराइच से, उनसे बात करते हैं। शुक्ला जी बताइए। हाँ बोलिए। प्रणाम। नमस्कार, बोलिए। हाँ बोलिए भाई। ये इधर खाद वाद का व्यवसाय करता हूँ, खाद बीज का व्यवसाय करता हूँ काफी दिन से। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी सबसे पहले। 15/12/1972। समय बताइए। 23/10। समय है 23/10। कहाँ जन्म हुआ है? पंडित जी, पंडित जी एक मिनट। जन्म तिथि मेरी 23/10/1972 है। 23/10/1972। समय बताइए। समय मालूम नहीं है। कहाँ पे जन्म हुआ है? फकरपुर में पड़ता है। फकरपुर जगह। जिला क्या है? बहराइच। आप पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैं खाद बीज का व्यवसाय करता हूँ और व्यवसाय मेरा बहुत अच्छा नहीं चल रहा। कभी बढ़िया चलता है, कभी बीज में डाउन हो जाता है। तमाम पैसा मार्केट में फंसा हुआ, वो नहीं मिल पा रहा है, समझ लीजिए। और व्यापार में अनिश्चितता है, समझिए। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। देखिए, इस समय की जो प्रश्न कुंडली है, चूंकि आपने जन्म का समय नहीं बताया है, और जो आपकी सूर्य और चंद्र कुंडली है उसके आधार पर अगर हम देखें तो आपका व्यवसाय तो देखिए बिल्कुल ठीक है। खाद बीज का, दवाइयों का व्यवसाय आपको सूट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम आपका बिल्कुल ठीक है। अब इस काम में सफलता इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि पिछले 2 साल से आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा है।
ये वक्त इस साल के ख़त्म होने के बाद बेहतर होगा, यानी जब 2021 समाप्त हो जाएगा, 2022 में शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ से आपकी ज़िंदगी के बेहतर हो जाने की संभावना बनती है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन आपको शनिदेव के लिए उपाय करने चाहिए जिससे शनिदेव की कृपा आपको मिल सके। सबसे पहले देखिए, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अपनी आदतों में सात्विकता लाइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि सुबह शाम दोनों समय शनिदेव का मंत्र पढ़िए, ओम शं शनैश्चराय नमः, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को डेली, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। जून के बाद से स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी और ये साल समाप्त होने के बाद आपकी स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, ये संभावना बनती है। तो खाद बीज का, पेस्टिसाइड्स का और दवाइयों का काम आपके लिए उत्तम है। आने वाले समय में आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि राजनीति किस लग्न वाले को कितना सूट करती है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। नित्य प्रातः जब भी आप नाश्ता करते हैं उसके साथ 1 चम्मच शुद्ध शहद ग्रहण करिए। ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या से और हृदय की समस्या से आपको निजात दिला पाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, नौकरी में आपके सुधार होगा, काम बीच में मत छोड़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, करियर में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, काम आपका बीच में रुक सकता है, थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। केले का दान आज कर दें तो आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, संतान की उन्नति होगी, यात्रा से लाभ होगा, धन का निवेश ना करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, करियर में सुधार होगा, लेकिन अपने वाणी पर नियंत्रण आज बनाए रखिएगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष पैसे रुपए वाला पार्ट आपका बहुत मजबूत होगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, सेहत का ध्यान बनाए रखें, संतान को लेकर के बेवजह के तनाव हो सकते हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, मान सम्मान मिलेगा, मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं, व्यर्थ के तनाव से बचें।
शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, काम का बोझ कम होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर हो जाएगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा आपको। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, संतान को लेकर चिंता के योग बन रहे हैं, किसी महिला के सहयोग से हालांकि आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 65%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, हरिद्वार से सीमा जी हैं हमारे साथ। सीमा जी, स्वागत है आपका, बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए बेटी की। 23 नवंबर 1992। समय बताइए। उनका 8:10। सुबह या शाम? शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरिद्वार ही हुआ है जन्म बिटिया का। क्या जानना चाहती हैं बहन जी? बेटी का पंडित जी, मेरी बेटी का ना किसी लड़के से मंगली, वो लड़का मांगलिक अफेयर चल, मतलब वो लड़की उससे शादी करना चाहती है, तो कई साल से उसका वो चल रहा है। अब वो हम लोग को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़का पीता थोड़ा वो भी है, अभी भी है, और मतलब पढ़ा लिखा भी, लड़की खूब मेरी पढ़ी लिखी है, किसी बात की उसमें वो नहीं है। और लड़का मांगलिक है, और मैं उस लड़की की शादी अपनी मांगलिक के साथ करना है, आप पता है, मांगलिक के साथ नहीं कर सकते। मैंने कुल मिला के समस्या ये है कि आपकी बिटिया अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, लड़का सही नहीं है, कुंडली मिलती नहीं है, तो क्या किया जाए, यही ना? हाँ जी। देखो, पहली बात यह है कि आपकी बिटिया की कुंडली मिथुन लग्न की है और आपकी बिटिया की राशि बनती है तुला। सूर्य वृश्चिक में और चंद्रमा तुला में, दोनों में तालमेल नहीं है, दोनों के एलिमेंट ठीक नहीं है। अब सूर्य और चंद्रमा का जब तत्व ठीक नहीं होगा, मैच नहीं करेगा, तो ये बात तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि व्यक्ति के निर्णय आमतौर पर जीवन में सही नहीं होंगे। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर होगी आदमी की, ये संभावना तो बनती ही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर नवमांश पे हम जाते हैं तो आपकी बिटिया का वैवाहिक जीवन ठीक दिखाई दे रहा है। आपकी बेटी के वैवाहिक जीवन में कोई खास ऐसी समस्या नहीं है, तो जिससे भी शादी होती है इनका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। तीसरी बात यह है कि अगर लड़का मांगलिक है तो आपकी बिटिया के भी तो सेकेंड हाउस में मंगल बैठा है, अष्टम में शनि बैठा है, तो इसके हिसाब से तो मंगल दोष अगर लड़के का होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कुंडली को आप एक बार और मिलवाइए किसी विद्वान व्यक्ति से, वो आपको बता देगा कि मंगल दोष की वजह से बिटिया की कुंडली में प्रॉब्लम नहीं है। और शादी तो देखिए अपनी इच्छा से ही करेंगी, वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहेगा, उसमें चिंता की बात नहीं है। सिर्फ हम इतना करेंगे कि इस कुंडली में जो हार्मनी वाला पार्ट है ना, जो सुख वाला पार्ट है, उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए इनको एक ओपल बनवा करके आप पहना दें, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, इंदौर से कोमल जी हैं, उनसे बात करते हैं। कोमल जी बताइए। हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्ते बहन जी, बताइए। सर मेरी ना शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरा 10/6/1986 सर। 10/6? हाँ, 10/6/1986 और रात्रि 2:45 का जन्म है। 10/6/1986 रात के 2:45। कहाँ जन्म हुआ है? जी सर। जन्म कहाँ हुआ है? जन्म इंदौर में हुआ है। तो अभी शादी में क्या दिक्कत आ रही है? शादी का होती है बातचीत, तो एक जगह से हुई थी, तो वहाँ से भी कुछ कुंडलियाँ नहीं मिल पाती अधिकतर, या तो बातचीत होकर छूट जाती है। देखिए कोमल, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली में अगर हम लग्न और नवमांश पर नज़र डालें तो विवाह का प्रॉमिस तो दिख रहा है, यानी शादी तो होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि कुंडली में विवाह होने के योग नहीं बनते हैं, शादी होगी, कठिनाइयों के बाद होगी, विलंब से होगी, ये संभावना कुंडली में बनती है। मेष लग्न है आपका और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि, और नवांश कुंडली में
थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि तुला राशि प्रभावित हो गई है वहाँ पे, लेकिन शुक्र और बृहस्पति की जो स्थिति है उसके हिसाब से आपका विवाह होने के योग बन रहे हैं। कब होगी शादी? ज्योतिष के हिसाब से आपकी शादी इसी साल होगी। जून के बाद से आपकी शादी का बेहतर समय शुरू हो रहा है, तो इस साल के अंत में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। आपको 2 उपाय मैं बताता हूं। पहला उपाय ये है कि हर सप्ताह में बुधवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हर बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए ज़रूरी है। किसी भी तरह का नॉनवेज फूड, असात्विक भोजन आप ग्रहण नहीं करेंगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। तकरीबन 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। तो आपकी शादी निश्चित रूप से इस वर्ष हो जाएगी। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, पीला पुखराज पहनिए। बढ़िया लड़का, अच्छा लड़का जो इंजीनियरिंग साइड में होगा या मैनेजमेंट या टीचिंग फील्ड में होगा, ऐसे किसी बालक से आपका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन आपका ठीक दिखाई दे रहा है कुल मिला के। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा, करियर की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन इस साल जुए, सट्टे, लॉटरी और शेयर बाजार से दूर रहें। क्या करेंगे? देखिए, संपत्ति और विवाह के मामले में विलंब होगा तो जल्दबाजी से बचेंगे, और पूरे साल भगवान शिव की उपासना करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या केले का पौधा घर में कहीं भी लगा सकते हैं? देखिए, केले का जो पौधा है ये विशेष प्रभाव वाला पौधा है। इसको घर के सामने की तरफ या मेन डोर पर कभी मत लगाइएगा। बेहतर होगा कि इसे घर के पीछे या छत पर लगाया जाए तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को लड्डू अर्पित करें और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। संतान संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।